बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के आते ही जो होता है ना ठंडा ठंडा बनाने का खाने का दिल हर किसी का करता है। तो आज यहाँ पर आप लोगों के साथ वेनिला आइसक्रीम बनाने का आसान सा तरीका शेयर करूंगी। चटपट बनने वाली जो रेसिपी है ये वाली। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 चम्मच आपने लेना है वनीला कस्टर्ड। आप जो कस्टर्ड आपको पसंद है, जो फ्लेवर आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर दूध ऐड किया और दूध को ऐड करने के बाद अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, यानी कोई गुठली इसके अंदर ना रहे, बिल्कुल इसका पेस्ट बन जाए। जब इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, इसको रखना है साइड के ऊपर। तो पतीले के अंदर आपने अपना जो दूध होता है वो ऐड करना है। जितना आपने बनाना है उसी हिसाब से जो है आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब ये 2 चम्मच हमारा जो है कस्टर्ड था तो 1 लीटर यहाँ पे दूध लिया है। 1 लीटर दूध, फुल क्रीम दूध यहाँ पे यूज़ किया है। तो आपने भी जिस तरह का दूध देने के बाज़ार वाला यूज़ करना चाहते हैं, घर वाला यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दूध आपका जब गर्म हो जाएगा अच्छे से तो फिर इसके अंदर आपने ऐड करना है यहाँ पे जो आपने वनीला एसेंस का पेस्ट जहाँ पे रेडी हो चुका है, इसको आपने उठाना है और जिस तरह से नॉर्मली कस्टर्ड बनाते हैं ना इसी तरह से आपने इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से ऐड करेंगे, फिर अच्छे से चम्मच चलाएंगे और कस्टर्ड जिस तरह से नॉर्मल पकता है ना उसी तरह से इसको भी आपने पकाना है। देखिए इस तरह से। तो जब इस पॉइंट पे जब आपको लगे कि आपका कस्टर्ड जो है पकने वाला है, रेडी हो चुका है, तो फिर आपने इसके अंदर शुगर ऐड करना है। शुगर आपने अपने हिसाब से ऐड करना है जितना आप लोगों को पसंद है। नॉर्मल मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से, अगर सही तेज़ वाला खाते हैं तो उस हिसाब से। वैसे आइसक्रीम के अंदर आपको पता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा होता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, तो बस आपने इसी हिसाब से जो है ऐड करना है। अब यहाँ पे ये देखें जब बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा आपका कस्टर्ड हो जाएगा ना तो फिर इस पॉइंट के ऊपर आके आपने समझ जाना है कि आपका कस्टर्ड यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए यहाँ पर बस है, ये कस्टर्ड हो गया है रेडी। तो अब आपने इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा तरीका है। इसको किसी बर्तन में आपने निकालना है और बर्तन में निकालने के बाद आपने 1 घंटे के लिए इसको जो है ठंडा करने के लिए पहले नॉर्मली जाने के किचन में छोड़ें, ठंडा हो जाए। तो फिर इसको 1 घंटे के लिए आपने अपने फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि ये अच्छे से जो है ना बिल्कुल कूल कूल हो जाए। तो ये इसको अब साइड पे करेंगे। अब यहाँ पर जो है व्हिपिंग क्रीम है तो उसको यहाँ पर हमने लेना है और इसको अच्छे से हमने व्हिप करना है। आप यहाँ पर दूसरी क्रीम जो होती है वो भी यूज़ कर सकते हो, व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, जो क्रीम भी आपके पास अवेलेबल है ना उसी क्रीम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छे से इसे व्हिप करना है सही से, क्योंकि हमने बनाना है आइसक्रीम और आइसक्रीम के अंदर जो है ना क्रीम का जो टेस्ट, आइसक्रीम का जो टेस्ट होता है ना वो इसी क्रीम की वजह से आता है। वैसे तो कस्टर्ड कस्टर्ड ही होता है, लेकिन जब इसके अंदर ये व्हिप क्रीम जाती है तो फिर उसके बाद टेस्ट जो है ना निकल के आता है बाहर। तो बस इस तरह ये देखिए अब हमारा व्हिप क्रीम रेडी है। यहाँ पे कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब कस्टर्ड को उठाकर व्हिप क्रीम के अंदर आपने ऐड करना है। देखिए गर्मियों में बच्चों का यही फरमाइश होती है कि भाई आइसक्रीम बनाएं, कोई ना कोई, यानी कि डेली, यानी कि हफ्ते में 1 दफ़ा तो इनका जो होता है पक्का गर्मियों में आइसक्रीम बनाएं। तो इस तरह से आप इजीली घर पे बना सकती हैं। तो व्हिपिंग क्रीम की जो है 1 दफ़ा एक यानी कि आप पैक लेके रख दें, उसमें से जितना आपको ज़रूरत हो आप यूज़ करें, फिर दोबारा से उसको कवर करके फ्रीज़ के अंदर रख दिया करें। तो बस अच्छे से व्हिप क्रीम एंड कस्टर्ड आपने इस तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको जो है ना इस तरह से अच्छे से कवर करके आपने रखना है फॉइल पेपर के साथ, क्योंकि इसके अंदर जब ये इस तरह से हो जाते हैं ना फिर अंदर जो है हमारा जो आइसक्रीम होती है उसके अंदर बर्फ़ नहीं बनती। तो अब दोबारा जब ये अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा तकरीबन 2 घंटे के बाद दोबारा से इसको निकालेगा और निकालने के बाद फिर अगेन इसका जो है अच्छे से आपने मिक्सिंग करनी है। और फिर यहाँ पर जब इसकी और मिक्सिंग करेंगे ना तो फिर इसको जिस भी बर्तन के अंदर आपने डिश आउट करने हैं उसके अंदर जो है डालने हैं आपने, और फिर उसको कवर करके आपने अगेन रख देना है तब तक जब तक ये अच्छे से जो है बर्फ़ नहीं बन जाता जिस तरह से नॉर्मल आइसक्रीम होता है। तो बस फिर उसके बाद जब आपका दिल चाहे निकालें और फिर मज़े मज़े से इस आइसक्रीम को आप लोग खाएं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से ये हो चुकी है फ्रीज़। तो अब इस तरह से ये देखिए बहुत ही मज़े की बनती है। एक दफ़ा बनाएं ना तो फिर देखना आप कि बाज़ार वाली क्रीम तो आप भूल ही जाओगे। घर की चीज़, बनी हुई चीज़ का जो टेस्ट होता है ना वो कहीं नहीं होता।
मेन चीज़ क्या होती है कि आपको बनाना चाहिए आना चाहिए। तो बनाने का तरीका तो आपको मैंने आपको सिखा दिया है, बस ऊपर से जो है इस तरह से गार्निश करें और सर्व करें। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज का ये रेसिपी पसंद आया है कि नहीं आया। मिलती हूँ इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, गर्मियों की कुछ और ठंडी ठंडी डिश लेके हाज़िर होती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।